नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बलिया की, जहां वेतन भुगतान को लेकर डीआईओएस और शिक्षकों में तीखी बहस हुई। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बलिया में डीआईएस ऑफिस में बकाया वेतन भुगतान को लेकर डीआईएस और शिक्षकों के बीच तीखी बहस हुई। शिक्षक शिवमंगल सिंह ने बताया कि सैकड़ों शिक्षकों का पिछले 9 महीनों का वेतन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीआईएस हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर डीआईएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जो कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक अनैतिक रूप से दबाव बना रहे हैं और कार्यालय के काम में बाधा डाल रहे हैं। गुप्ता ने ये भी कहा कि जिन विद्यालयों का अनुदान नहीं मिला वहाँ नियुक्तियाँ नियमों के खिलाफ की गई थी और ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस मामले की पूरी सफाई दी जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में डीआईएस बलिया देवेंद्र कुमार गुप्ता का क्या कुछ कहना था। हम लोग आए थे और किस चीज़ की वार्ता चल रही थी, किस चीज़ की मांग थी? इनके द्वारा वेतन मांग कही जा रही थी, जबकि इनके सबके प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये लोग रिट में गए थे। रिट कोर्ट के आधार पर मैंने काउंटर भी दाखिल कर दिया, स्टेकेशन एप्लीकेशन। अंदर आगे जो भी माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार इनके प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अनैतिक रूप से जो है गुटबंदी आकर के यहाँ करके अनैतिक दबाव बनाते हैं कार्यालय में और कार्यालय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। नहीं सर, उनका कहना है कि काफ़ी हम परेशान हैं, 10 वर्ष हमारे से परिवार काफ़ी दिक्कतों में, पैसे की तंगी से झेल रहा है, ऐसा नहीं। जैसा कि आपके लोगों संज्ञान में भी है, इनकी जो नियुक्तियाँ नियम विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में कतिपय विद्यालय जिनको विद्यालय अनुदान ही नहीं प्राप्त है, वहाँ पे फर्जी तरीके से अध्यापक नियुक्ति करके वेतन भुगतान पूर्व में किया गया। जिस विद्यालय को अनुदान प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको किसी भी हालत में वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है। जी, तो सर उनका कहना है कि कोर्ट का कोई आदेश हम लोग के पास, तो कोर्ट के आदेश के सापेक्ष मेरे द्वारा जो है कोर्ट में उसकी वो की जा रही है। सर कितने दिन पहले ये नियुक्ति हुई थी और कैसे हुई थी नियुक्ति? ये नियुक्तियाँ ये जुलाई 2022 से लेकर के 30 जून 24 तक। कितनी संख्या हुई? ये लगभग 200 के आसपास है। क्या सर विचार विमर्श करके क्या निर्णय पे आ रहा है मामला? ये नहीं, माननीय न्यायालय के प्रकरण विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही तो सर कार्रवाई की जाए। वो तो स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं, जब इसको आप गलत मानते हैं तो फिर भी पढ़ा, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप नियम अनुसार कार्रवाई करें। अभी एक चीज़ आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार आकर कानून में बाधा डालना था, क्या इसको भी लेकर आपको एक समझने वाला है? ये काफ़ी दिन बाद जो है क्या कहते हैं, ये लोग आज आए थे। ठीक, ऐसी स्थिति में यदि इसी तरह से आवेदन तो पुलिस को लिखा जाएगा कि ये जो है अनावश्यक रूप से कार्यालय में आकर के अनैतिक दबाव बनाते हैं। तो सर तो जांच बैठा था तो उसमें उस संबंध में हमें कोई आदेश नहीं प्राप्त है और अंतिम निर्णय नहीं है। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत ही उस पर किया जाएगा। ठीक है। अपने के नाम और परिचय बता दें। मैं शिवमंगल सिंह, रामकर इंटर कॉलेज भीमपुर है। अभी आप कहाँ पे आए थे और किस तरह की ये मामला हुआ है यहाँ पे? ये मामला वेतन से संबंधित है। जो सारे साथी आए हुए हैं पीछे, इन सभी का वेतन 9 माह से लगभग बाकी है। जैसा कि आप लोग पूर्व में भी आए हुए हैं, जानते हैं, यह धरना प्रदर्शन भी महीनों चला। फिर परीक्षा और उसको देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन अपना समाप्त कर दिया। आज तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। कितने लोग हैं? संख्या तो इस समय अगर 25-30 की यहाँ पे है, लेकिन लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। तो आज आप लोगों ने क्या किया है इसको लेकर? हम लोग आज वार्ता करने आए थे। कल SIT का गठन ये लोग कराए थे, जिसपे शायद हाईकोर्ट कल लखनऊ बेंच में स्टे हो गया है। तो हम लोग उसी संबंध में पूछने आए थे कि अब तो हमारा वेतन भुगतान होना चाहिए, कर दीजिए आप। तो इन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। तो उनका कहना है कि आप लोग आके दबाव बना रहे थे। किस चीज़ का दबाव? अगर दबाव बनाना होता तो 10 माह से वेतन थोड़े रुका होता हम लोगों का। जो वेतन या किसी ऑफिस में जाके जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया से हम लोग मिले। इनको हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन स्लिप भिजवाई, फिर इन्होंने बुलाया, फिर हम लोग वार्ता के लिए बैठे। अब वार्ता होती है तो आप जो समझ ही रहे हैं, कुछ वो दबाव बनाना चाह रहे थे।
ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं देंगे क्या करोगे? हम कोर्ट का तो हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप है, आप लोग चाहे तो कोर्ट दे में सकता क्या हूं। आदेश में क्या आदेश पारित हुआ है उसमें? कोर्ट का आदेश है वेतन भुगतान करने का। भुगतान करने का आदेश है। ये कोर्ट का ये आदेश कोर्ट के जो है, आदेश को माननीय महोदय नहीं मान रहे हैं। जांच पे रोक लगी है बस एक मिनट जी। कहा है ये आदेश है 11/12/2024 का, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि इन्होंने 2 पत्र वेतन भुगतान को रोकने के लिए शासन को लिखा था, जिसमें शासन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर भी बलिया से है, जहां लगातार बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं के चलते लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं के कारण 13 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बलिया के सीएमओ संजीव वर्मन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी तैयारी कर ली है, जहां दवाइयां और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हीट वेव से संबंधित दवाइयां अस्पतालों में ही मिल जाएंगी, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। आईएमडी ने राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़ सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय बाहर ना निकलने की सलाह दी है। लगातार सर देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। तो आपके विभाग किस तरीके से तैयारियां की है और किस तरह से व्यवस्था की है गर्मी को देखते हुए? हमारे अस्पतालों में कोल्ड रूम बना दिए गए हैं, सब में कूलर की और एसी की व्यवस्था कर दी गई है और ORS कॉर्नर्स भी हमने बनाए हैं, हर अस्पताल में बन गए हैं। और मेरा आग्रह यही रहेगा जनता से कि बाहर गर्मी में बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा घर पे रहें। अगर बाहर जाना है तो कुछ अपना ढीले वस्त्र पहने, गर्मी से बचने के लिए कोई गमछा, छाता का उपयोग करें। 12 से 3 बजे तक ना जाएं। अगर बहुत जाना है तो अपना इंतजाम करके निकलें और अपने साथ में कुछ पानी का व्यवस्था, कुछ शिकंजवी, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कुछ ना कुछ पीते रहें, पानी की कमी ना होने लगे। अगर सर जिला अस्पताल की बात करें तो दवा, ORS के घोल वगैरह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में हमारे जिला अस्पताल में भी अवेलेबल है, महिला में भी अवेलेबल है और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रचुर मात्रा में ORS के पैकेट्स और ORS के कॉर्नर्स हमने बनाए हुए हैं। सर गर्मी को देखते हुए पानी, वाटर कूलरों की क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में सर? इस तरह जहाँ तक मैंने देखा है कि ठंडे पानी की व्यवस्था सभी अस्पतालों के अंदर है, वाटर कूलर लगे हुए हैं, जहाँ नहीं है वहाँ घड़ों का भी इंतजाम करके रखा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में भाजपा ने सेना के शौर्य और अदम्य साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के सम्मान में नगर के ऐतिहासिक क्रांति स्थल टाउन हॉल से शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर बांसडीह के विधायक केतकी सिंह, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा समेत सैकड़ों लोग, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृशक्ति ने 101 मीटर के तिरंगे के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान नगर भर में जोश का माहौल था और लोग भारत मां के जयकारों से गूंज उठे। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की दृढ़ता और पराक्रम की सराहना की और कहा कि शौर्य तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति एकजुटता और शहीदों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जानते हैं प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने और क्या कुछ कहा। ऐसी गलतियों को भविष्य में दोहराने के लिए फिर से वह माफी मांगेगा कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। ट्रंप जिस तरीके से मध्यस्थता की बात करते हैं और फिर वो बात पलट जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ट्रंप का जो रुख है भारत के प्रति। भारत अपना काम कर रहा है। भारत को किसी के
बदलते रुख से कोई मतलब नहीं। आपने देखा है ना कि टर्की ने जिस तरीके का रुख भारत को दिखाया है, आज पूरी टर्की में उसके सारे सामानों का बहिष्कार, उसकी जितनी योजनाएं थी उन सबको बंद करने का काम भारत की सरकार ने किया है। भारत बदला लेना जानता है। अब भारत दुनिया में किसी से दबने वाला देश नहीं है। मंत्री जिस हिसाब से हमारी वीरांगनाओं ने, हमारी सेना की महिलाओं ने जो पाकिस्तान में घुस के जो स्ट्राइक करके जो बमबारी करके जैसे पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त किया है, और उसके बाद जो वैश्विक स्तर पे जो मैसेज हमारा गया है, भारत का जो संदेश गया है, अभी आपने बताया, तो वैश्विक स्तर पे भी हम मजबूती जो दिखाई है। हमारी देश की कुछ बहनों के सुहाग उजड़े थे, उनका सिंदूर पोंछा गया था, और उसका बदला लेने के लिए देश की मातृशक्ति ने ही आगे आकर वो बदला लिया है। सेना की महिलाएं ही हमारी पाकिस्तान जैसे गीदड़ राष्ट्र के लिए, गीदड़ देश के लिए काफी है। यह संदेश सारी दुनिया में गया है कि मातृशक्ति भी भारत की उतनी ही सशक्त, मजबूत और ताकतवर है जैसे हमारे पुरुष हैं। हमारी सेना में बराबरी का दर्जा दोनों को है, बराबरी के अधिकार है। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम हमारी बहनों ने भी सेना की दिखाया है। ये महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती का देश है, ये तमाम वीरांगनाओं का देश है, ये उदा देवी और ये तमाम, मैंने कहा ना, ये बलिदानी और ऐसी क्रांतिकारी हमारी बहनों का देश है। भारत में किसी ऐसी मातृशक्ति को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को ये सबक दिया है। तिरंगा यात्रा जो निकली, पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए, जिस तरह हमारे सैनिकों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धूल चटाया पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के सैनिकों को पालने वाले दुनिया के सबसे बदनाम देश पाकिस्तान की पूरी सेना को और पूरे आतंकवादियों को जिस तरीके से मात्र 3 दिनों में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम ने, उनके उस त्याग ने, उनके उस बलिदान ने ऐतिहासिक रूप से धूल चटाया है, उसके लिए पूरे देश में जिस तरीके से शौर्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। बलिया की माटी ने जैसे सदैव, बलिया ने इतिहास रचा इस देश में 1857 से लेकर आज तक। आज भी बलिया का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति सड़कों पर उतरी थी इस तिरंगा यात्रा के चलते। आज उन्होंने देश की सेना को अपना सलाम भेजा है और सेना को जिस तरीके से उनके शौर्य और उनके पराक्रम के लिए बलिया के लोगों ने आज जो उत्साह दिखाया है, आज चारों तरफ तिरंगामय हो गई थी बलिया का कोना कोना। आज आपने देखा कि ऐसा उत्साह, ऐसा जुनून, सेना ने जो जुनून दिखाया, जो सेना ने अपना उत्साह दिखाया, आज हमारी जनता भी उनको उस त्याग को, उनके उस साहस को सलाम करने के लिए और अपना सहारा देने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए आज सड़कों पर बलिया की जनता उतरी थी। हम उनको हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। सीज फायर अगर सहमति नहीं बनी होती तो इंडिया पाकिस्तान पे क्या हाल किया रहता? पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा। यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात, आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। और भी जितने तरह के बंधन, जितने तरह की रोक पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई है वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां मामूली विवाद के चलते शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया। देखिए पूरा मामला। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के समूहपुर खुर्द गांव में शुक्रवार शाम दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। बहस के दौरान बाहरी युवक मौके पर पहुंचे जो गाली गलौज से शुरू होकर लाठी डंडों से मारपीट में तब बदल गया। इस दौरान मसूदपुर थाना जलालपुर निवासी बाबुल गौड़ घायल हो गए जो अवधेश गौड़ के पुत्र हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झगड़े के दौरान 2-3 बार गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। घायल बाबुल गौड़ को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृपा शंकर की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां पुलिस और तमंचा सप्लायर के बीच मुठभेड़ हुई। देखिए रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में पुलिस और एक तमंचा सप्लायर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में तमंचा सप्लायर के पैर में गोली लग गई। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा चौराहे की, जहां पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। जब पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक सवार को रोका तो भागने लगे। शक के आधार पर पिपरी एसओ और एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह ने उनका पीछा किया। भिड़ते देखकर युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें युवक के पैर में गोली लग गई।
घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 5 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसकी पहचान अबू तालिब निवासी नवाबगंज प्रयागराज के रूप में की और बताया कि चंदौली जिले के अलीगढ़ नगर थाने का वंचित गौ तस्कर है। पुलिस अब उसकी आपराधिक हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई और युवक का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जानते हैं सीओ चैल सत्येंद्र तिवारी का और क्या कुछ कहना था। आज रात्रि लगभग 7:45 बजे थाना प्रभारी पीपरी अपनी टीम के साथ कंसेदा चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक पल्सर बिना नंबर की तेज़ रफ्तार में आई और पुलिस वालों ने जब हाथ दिया तो भागी। थाना अध्यक्ष पीपरी द्वारा शक के आधार पर उसको पीछा किया गया तथा वायरलेस से प्रसारित किया गया। सामने से एसएसआई और उनकी पूरी टीम आ गई। बाइक सवार बाएं मुड़ करके पीपरी गांव स्थित बबुल के जो झाड़ियां हैं उधर भागा। ये लोग ने दौड़ा करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, ललकारा। इसी बीच उसके द्वारा पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। एक गोली उसके पैर में लगी है, वो घायल हो गया, पकड़ गया है। उसने अपना नाम अबू तालिब बताया है, जो मुबारकपुर थाना नवाबगंज का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास भी उसके द्वारा बताया गया। वो पहले जेल भी जा चुका है। जो उसने पिट्ठू बैग ले रखा था उसमें 5 तमंचे 315 बोर के, 8 कारतूस 315 बोर का, 2 कारतूस 12 बोर का, इस तरह से कुल 6 तमंचे एवं जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। पुलिस बल का यह अच्छा गुड वर्क है और इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके इसको पकड़ा है। यह असलहा तस्कर है, गौ तस्कर है और भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है और इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।